आदरणीय मंच, आज का चर्चा का विषय है तुलसी की राम। अगर इसे अपने अपने राम में बदल दिया होता तो तुलसी के राम की जगह शायद राम ज्यादा व्यापक हो जाते। एकम सत्य बहुधा वदति, बहुत लोगों ने तुलसी के राम पे अपनी बात रखी है। मैं राम नाम को ज्यादा महत्व देता हूँ। राम का पहला परिचय व्यक्ति जब पहली बार मिलता है, ठेठ ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति दूसरे से जो संवाद करता है तो वो पहला शब्द बोलता है राम राम। और देखिए, जिस दिन उसका अंतिम संवाद होता है उस दिन भी लोग बोलते हैं राम राम। तो तुलसी की राम नहीं, भारतीय समाज की राम, जो उसके रोम रोम में छाए हुए हैं। वेदों में राम का उल्लेख यदा कदा कहीं मिलता हुआ, पर वो राम दशरथ सूत राम नहीं थे। पहली बार भारतीय समाज से राम का परिचय वाल्मीकि जी ने करवाया। मैं जब पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण तो मुझे एक बात बड़ी चुभी कि वाल्मीकि जी अरण्य में रहते हैं और शायद वनवासी जाति के हैं, महर्षि हैं, विद्वान हैं। राम की कथा कहने के लिए उनके पास कौन आता है? ब्रह्मा आते हैं और वो कहलवाते हैं नारद मुनि से। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद राम को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए एक अरण्य के ऋषि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ब्रह्मा स्वयं नहीं कर सकते थे या नारद स्वयं नहीं कर सकते थे? पर जिस कवित की आवश्यकता है राम के व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए, वो कवित वाल्मीकि जी के पास था, न नारद के पास था, न शायद ब्रह्मा के पास होगा। वो था श्लोक जो उन्हें किसी की पीड़ा से मिला था। इसलिए संकेत के रचयिता बहुत सहज रूप से कहते हैं, राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। सहज संभाव्य है क्योंकि उस नाम में ही काव्य है। पूरे दिन सुबह के सेशन में मैं सुन नहीं पाया, राम के व्यक्तित्व के ऊपर बड़ी चर्चाएं हुई होगी, पर राम की प्रतिष्ठा तुलसी से पहले वाल्मीकि जी ने भारतीय समाज में की। और वो प्रतिष्ठा इतनी गहरी थी कि भारत की संस्कृत से निकली प्रत्येक भाषा में एक नई रामायण लिखी गई। आप दक्षिण के कवियों को देखिए, केवल भारत के नहीं, भारत के लोग जो बाहर गए अथवा पूर्वी भारत के जितने टापू हैं वहां पर भी राम की कथा इसी रूप में गाई जाती है। वो बात अलग है कि किसी रामायण में रावण पूरी पूरी झोंपड़ी उठा के चला जाता है, किसी रामायण में राम के 8 विवाह भी संभव किए जाते हैं। जैन मुनियों ने भी रामायण के संदर्भों की चर्चा की है, बौद्धों ने भी रामायण के संदर्भों की चर्चा की है। वह जैन मुनि दशरथ को मरा हुआ नहीं दिखाते, वो कहते हैं कि दशरथ वनवास लेकर चले गए थे और जैन मुनि बन गए थे। तो राम एक लोक नायक के रूप में जब आते हैं तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि तुलसीदास को उस समय राम की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि कृष्ण बड़े नायक के रूप में प्रतिष्ठित थे। सूरदास जैसा बड़ा कवि, भुटुलन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, वो एक सुंदर स्वरूप जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर मन मोहित हो जाता था, ऐसा व्यक्तित्व कृष्ण का कृष्ण भक्त कवियों ने प्रस्तुत किया था। फिर राम ने अचानक, तुलसीदास जी ने अचानक राम को ही क्यों चुना? मुझे लगता है कि भारतीय समाज में राम के जो लोक नायक का स्वरूप था और एक जिसको कह सकते हैं कि प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व, सबल व्यक्तित्व, वो शायद कृष्ण के माधुर्य में नहीं दिखा होगा। वो बल, वो ताकत, वो शक्ति, क्या बात है, कृष्ण मोर पंख वाले कृष्ण है। पर राम मोर पंख वाले राम नहीं है। हालांकि राम के बचपन का वर्णन
तुलसीदास जी ने भी किया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी उठत जाए गोद लेत दशरथ की रनिया। ये बचपन का वर्णन राम का भी मिलता है, मगर राम में के व्यक्तित्व में कृष्ण जैसा, जिसको कह सकते हैं मोहित स्वरूप नहीं है। राम वो है जिसको हम देखते रहें और जिसके होने मात्र से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए तुलसी जी प्रार्थना भी करते हैं, तो श्री रामचंद्र कृपालु भव भय, श्री रामचंद्र कृपालु भय भव हरण भव भय दारुणम, जो भवसागर के भय से मुक्त करे वो राम। और उस राम की प्रतिष्ठा तुलसी ने अपने मानस में की। हम राम के एक पक्ष को देखते बहुत अच्छी बात कही कि तुलसीदास जी महान थे। शुक्ल जी ने कहा कि तुलसीदास हिंदी काव्य का चमत्कार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि लोक नायक वही बन सकता है भारत में जो समन्वयकारी हो। मुझे लगता है कि हाशमी जी राम पर चर्चा करवा के वही काम कर रहे हैं और ऐसे समय में कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं विजय रंजन, IAS अधिकारी, उनकी दो पंक्तियां इस समय के संदर्भ में राम के लिए सुनाना इस समय ज्यादा लाजमी समझता हूं। उन्होंने लिखा कि इस समय जो राम है, हे राम, आप जंगलों को सुरक्षा दे रहे हैं, गांवों को सुरक्षा दे रहे हैं, थोड़ी सी शहरों को भी सुरक्षा दे दीजिए। तो राम का वर्तमान संदर्भ बदल रहा है। इसलिए मैंने अपने इस लेख का शीर्षक भी लिखा था, राम कल, आज और कल। जिस देश में प्रताप सिंह जी गोडसे के मंदिर बन रहे हो, वहां रावण प्रिय लगे, ये आकस्मिक नहीं है। ये बदलते संदर्भों को आपने सहज भाषा में कह दिया। राम का स्वरूप भी बदला है। वाल्मीकि रामायण में जिस राम को आप पढ़ते हैं, वहां पे निषाद राज राजा के रूप में, हमें उसकी तरफ भी अंगुली उठानी चाहिए। वहां सबरी भीलनी नहीं है, ब्रह्मवेता ज्ञाता है, मगर मानस तक आते आते सब नीच जाति की हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं द्विज की स्थापना करने की मनसा मानस के कवि में थी। और वो बात तुलसीदास जी राम से भी कहलवाते हैं। भरत सखा भाई है, मगर मानस में भरत भी दास बन जाता है, हनुमान भी दास है। और आपको आश्चर्य होगा, तुलसीदास जी एक जगह पे नहीं समझ पाए या समन्वय करने की चेष्टा की कि जब शिव धनुष टूटता है और क्रोधी द्विज, जो द्विजों के कुल नायक हैं, ध्वज पताका समान हैं, वो जब सभा में आते हैं तो राम से तुलसीदास जी कहलवाते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोहिक हो दास तुम्हारा। वो नायक राम जो हमेशा धनुष लिए हुए हैं, जिन्होंने रावण के संहार जितना बड़ा काम करना था, जिनको लोक रक्षक के रूप में तुलसी को प्रतिष्ठित करना था, वो परशुराम के सामने अपने आप को दास कहते हैं। और उनका छोटा भाई ऐसा नहीं करा। वो कहता, कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा, हे मुनिराज, व्यर्थ धरहु ये धनुष कुठारा। ये क्यों धनुष और कुठारा हाथ धरे हुए हैं? ये व्यर्थ है सब। अगर वीर हो तो रणभूमि में आओ, बार बार गालियां क्यों दे रहे हो? अब मुझे तब ये समझ में नहीं आता कि तुलसीदास ये बात राम से क्यों नहीं करवाते। अच्छा पढ़ा आपने। क्या राम परशुराम से भयभीत थे, या तुलसीदास को जबरन राम को बहुत विनय दिखाना था? पर मुझे लगता है कहीं न कहीं तुलसी की मनसा रही होगी कि राम भी बचे रहें और परशुराम भी बचे रहें। और यही मनसा अंत में जाके तुलसी से चमत्कार करवाती है। राम में परशुराम जी को ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है। क्या प्रवेश करते ही ब्रह्म गायब थे?
बाद में क्यों दिखाई दिया? क्या परशुराम डर गए थे? ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो रामायण के मानस में आते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि हम ज्यादा महिमा मंडित में लग जाते हैं। हम एक तरफा बोलना जब शुरू कर देते हैं। मुझे राम से कोई आपत्ति नहीं है, मगर राम के जिस स्वरूप को लेकर भारतीय समाज एक बूढ़ी मां से लगाकर बच्चा से लगाकर प्रत्येक व्यक्ति जिस राम को अपना उद्धारक समझता था, वो राम जब संहारक बनता है तब प्रश्न खड़ा होना चाहिए। तब आप प्रतीकों को बदल रहे हो, मिथकों को बदल रहे हो। राम का राजनीतिकरण कर दिया गया, उससे आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लोकनायक के रूप में राम बराबर है। मानस के तुलसी भी शूद्र पशु ढोल अस नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। क्यों उसकी चर्चा राम के व्यक्तित्व के साथ नहीं हुई? क्या तुलसी को इस बात के लिए माफ किया जा सकता है? मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं जो तुलसीदास जी ने राम के मुख से कहलवाई, और राम स्त्रियों के लिए किस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। राम कहते हैं, राखी नारी जदपि उर माही, जुवती शास्त्र नृपति बस नाही। नारी शास्त्र और राजा बस में नहीं रहते। ये राम से तुलसीदास जी ने कहलवाया। तो राम ने सीता का परित्याग क्या इसलिए किया? जब सम्मुख वध होता है, वाल्मीकि रामायण में सम्मुख वध की चर्चा आपने की है, तब जाम्बाली क्या कहते हैं? राम, ये चौथा कलंक अपने ऊपर ले रहे हो। तुलसीदास जी इन सब चीजों से बच के निकल गए, बड़ी होशियारी से निकल गए। कृष्ण के लीला करताओं ने कृष्ण की सारी लीलाओं को दिखाया, वो कपड़े चुराते हैं वो भी दिखाया। वो बात अलग है कि उन्होंने भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जी। वो बात अलग है, मगर मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि राम में भी अगर वाल्मीकि जी के बाहर राम महापुरुष है, आप ब्रह्मवेत्ता राम नहीं है। इसलिए वाल्मीकि जी ने राम के जीवन की प्रत्येक घटना को, हालांकि किसी भी प्रकार की लांछन लगे इस प्रकार से नहीं, मगर एक सच्चाई के साथ। तुलसी बात तो सच्चाई की करते हैं, सुगम भक्ति की बात करते हैं, साधारणता की बात करते हैं, मगर कहीं न कहीं सच्चाई है नहीं। कहीं न कहीं वो बहुत चालाकी से कुछ सच्चाइयों को छुपा कर चलते हैं। करतार सिंह ने एक वाक्य कहा कि तुलसी नहीं चाहते थे कि राम के व्यक्ति